मोक्ष की नगरी काशी में जीवनदायिनी नदी गंगा से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी। लोग गंगा को मां कहते हैं, लेकिन इसी गंगा को अपवित्र करने के आरोप कुछ युवकों पर है। आरोप है कि गंगा में एक नाव पर इफ्तार पार्टी आयोजित की गई। इसके बाद नॉन वेज और सारा कचरा नदी में ही फेंक दिया गया। इफ्तार पार्टी के वीडियो युवकों ने खुद बनाए थे। अब इस मामले पर बवाल हो गया है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए अब तक इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए, दिनांक 16/3/2026 को थाना स्थानीय पर एक प्रार्थना पत्र आता है जो श्री रजत जायसवाल जी के द्वारा दिया गया था, जिसमें कुछ व्यक्तियों के ऊपर आरोप है कि ये लोग किसी बोट में सवार होकर पंचगंगा घाट के सामने इफ्तार पार्टी में चिकन बिरयानी का सेवन कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें तत्काल प्रभाव से अभियोग पंजीकृत किया गया तथा टीमें गठित करके जगह जगह दबिश दी गई, जिसमें अभी तक कुल 14 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है तथा अभियोग में जो भी धाराएं उसके आधार पर सुसंगत कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि कुछ युवकों ने वाराणसी घाट में गंगा की गोद में बीच गंगा नदी में नाव पर सवार होकर इफ्तार पार्टी आयोजित की। इस दौरान इन लड़कों ने अपना वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि नाव पे सवार होकर गंगा के बीच इफ्तार पार्टी मनाई गई। अब इसको लेकर एक्शन हो गया है। इस मामले के सामने आने के बाद भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए। कहा कि इफ्तार पार्टी के दौरान गंगा के बीच में चिकन बिरयानी खाई गई और पवित्र गंगा में हड्डियां डाली गई। इस दौरान गंगा को अपवित्र किया गया। वहीं बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, रमजान चल रहा है और एक घटना बनारस में देखने को मिली। कुछ मुस्लिम युवकों ने बीच गंगा नदी की धार में इफ्तार पार्टी की और जो हड्डियां थी, मांस के टुकड़े थे, वो गंगा नदी में प्रवाहित किए। इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये सोची समझी रणनीति के तहत है। आपने देखा था कभी गंगा में, नदी में इफ्तार करते हुए? नहीं। और अभी टुकड़े टुकड़े गैंग, चाहे इंडी गठबंधन के हों, राहुल गांधी हो, किसी की जुबान नहीं खुलेगी। तिलक लगा लेंगे, ममता बनर्जी की जुबान नहीं खोलेगी, टीएमसी का जुबान नहीं खोलेगा। कहेंगे महादेव रक्षा करो रक्षा करो, लेकिन जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि मुस्लिम वोट चाहिए सबों को। और मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, ये कौन लोग हैं? सरकारी काम होगा, सरकार तो कानून की बात करेगी, लेकिन क्या मुस्लिम लीडरों से कहना चाहूंगा, आपके जुबान क्यों बंद है? गंगा मेरे लिए पवित्र हैं। गाय और गंगा भारत की संस्कृति का सबसे पवित्र माना जाता है। आपके जमजम के पानी में अगर कोई आप लाए हों और उसमें सुअर का मांस मिला दिया जाए तो आप लेंगे जमजम का पानी? आप हमारे गंगा के पानी को पवित्र करना चाहते हैं? देश के अंदर ये पहले तक तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, अब धर्म जिहाद भी करना चाहते हैं। और ये आने वाले दिन में भारत के हिंदुओं को, ये कोई राजनीतिक नारा नहीं है, बटोगे तो कटोगे। ये अपने रक्षा के लिए है, भारत के हिंदुओं को एक होकर के ऐसे सवालों पर विरोध जताने का। और धन और धर्म दोनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग जिस ढंग से, जहां 5% की आबादी होती वहां सामाजिक समरसता की बात करते, और जहां 10% से आबादी चली जाती ऊपर, वहां ये ऐसे ऐसे हरकत करते। इसलिए मैं सरकार से कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये सामाजिक है। ये धर्म की रक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी, धन और धर्म की रक्षा।
लगातार इस तरीके की घटनाएं पिछले कई वर्षों से देखने को मिल रही हैं, अलग अलग तरीके से। कहीं मूत्र जिहाद होता है, कहीं लफ्ज जिहाद होता है, कहीं थूक जिहाद होता है। तो अब ये एक नया तरीका, नए तरीके से एक नया जिहाद वही तो मैं कहा कि जिहाद की नंबर बढ़ गया। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, भीतर से हरकत पर जब उन मुसलमानों की जुबान बंद हो जाती है, उन सेकुलर मुस्लिम लीडर और सेकुलर लीडरों का जुबान बंद हो जाता, ऐसे सवालों पर जो खड़े होके कहते ठीक है मैं तो इसको बुरा मानता, लेकिन अरे लेकिन क्या है? आज देखिए ममता बनर्जी क्या कर रही है। जब से वो आई है बंगाल में धन और धर्म हिंदुओं का खतरे में है। दिल्ली में भी देखने को मिली थी एक घटना, होली के दौरान एक रंग पड़ गया था, उसके बाद में मर्डर हो गया। अब देखिए रंग नहीं था साहब, एक बैलून बच्चों ने फेंका। क्या पहले गांव में नहीं होते थे? गांव में लोग दूसरे समुदाय, मुस्लिम समुदाय पर भी पानी उछालते थे, वो लोग भागते थे, हंसी मजाक होती थी। लेकिन जनसंख्या बढ़ गई तो उत्तम नगर में आपने घर घुस करके हत्या कर दिया, वहां भी जुबान बंद। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये हमारे लिए एक चुनौती है, और ये चुनौती का सामना कोई सरकार नहीं, खुद हिंदू को करना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो अधिकारियों के तबादले किए गए, दरअसल में ये भगवाकरण किया जा रहा है पश्चिम बंगाल का। कम से कम बांग्लादेशीकरण तो हम नहीं कर रहे हैं। भगवा तो विवेकानंद जी वही भगवा के प्रतीक हैं। अगर भगवा ही कर रहे हैं तो विवेकानंद का सिद्धांतों को लेकर के, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशीकरण तो नहीं कर रहे हैं जो टीएमसी की सरकार और ममता दीदी कर रही है। बंगाल को बांग्लादेश के रूप में बनाने का तैयारी है। इस बार हिंदू ने तय किया है जय और क्षय। अगर नहीं तो ममता बनर्जी, अब ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों के बल पे, रोहिंग्या मुस्लिम के बल पे, बांग्लादेशी मुस्लिम के बल पे शासन करना चाहते। इस बार एक एक पाई का हिसाब उसको चुकाना पड़ेगा।